Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की जो रीडिंग है वो है जी फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन। आपकी जब पहली फर्स्ट फाइट होगी उसके बाद आपको कैसे मनाएंगे। ऑलराइट, शादी के बाद की ये रीडिंग्स हैं, स्टोरी बेस्ड रीडिंग है एंड काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो आई एम कंपेल्ड टू मेक दीज रीडिंग्स। ओके, तो जी आपका ज़ोडिक साइंस है, सन साइंस ये है ग्रुप 1 लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ग्रुप 2 टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, स्पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, और जिन्होंने इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है ग्रुप 1 दिस क्रिस्टल ग्रीनिश मिक्स। ग्रुप 2 ये क्रिस्टल है येलो एंड वाइट, ऑरेंज वाइट। ओके, तो इंट्यूटिवली चूज़ करने वालों को जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर सकते हो। गाइस आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आपने करना है चूज़ उस तरह आप ग्रुप चूज़ कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, अपना जो है एनर्जीज़ को यूज़ करें एंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें। एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो माय लव ग्रुप 1, ये वाला आपकी चूज़ की थी आपने क्रिस्टल या कार्ड। लेट्स सी कि जी क्या कैसे बनाएंगे फ्यूचर स्पाउस आपको। पहले तो बात हम ये देखेंगे कि पहले हम देखेंगे लड़ाई क्यों हुई है। ठीक है, ओके जी, पहले हम देखेंगे जी लड़ाई किस बात पर हुई है जी आपकी और क्या वजह थी। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, जो फर्स्ट फाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। Eight of Wands, okay, okay. Hermit, Four of Swords, एक ही एनर्जी है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। Seven of Swords, अगेन वही एनर्जी है। एंड है जी थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा ह्यूज एक ही बात पे एनर्जी आ रही है और वो ये है लड़ाई इस बात पर हुई है जी जनाब। पहली लड़ाई आपकी, लड़ाई इस बात पर हुई है कि आपके स्पाउस थे बाहर, एट ऑफ वैंड्स के साथ बाहर थे, बाहर समय ज़्यादा उन्होंने बिता लिया। आई थिंक आपने कोई प्रॉमिस किया था इनके साथ, या इन्होंने आपको कोई प्रॉमिस दिया, कहा था मैं रात को जल्दी आऊँगा शाम को एंड हम कहीं जाएंगे, या कोई प्लानिंग थी आपका। हाँ ठीक है, शॉपिंग का प्लान था, डिनर का प्लान था, मूवी डेट का प्लान था, डाइनिंग आउटसाइड का प्लान था। ठीक है, तो कुछ था बहरहाल आप लगा, लेकिन आप प्रिंसेस ऑफ सोर्ड के साथ काफ़ी तैयार श्यार होके बैठी हुई थी एंड आपका बड़ा मन था कि भाई चलो अब आज तो डेट हो जाएगी, मज़ा आएगा, आई एम वेटिंग फॉर हिम। एंड हुआ कुछ यूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा तैयार थी, मेंटली भी प्रिपेयर थी एंड आपने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस आपकी हो सकती है पर्पल या पिंक, हल्का सा ग्रीन भी हो सकता है इनमें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था स्पेशली। ठीक है, आई डोंट नो क्या ये कुछ जूड़ा टाइप है यहाँ। साड़ी भी हो सकती है, आपने स्पेशली इस ओकेजन के लिए पहनी हो साड़ी या मैक्सी, कोई लॉन्ग सा ड्रेस है, हाफ लेग्स तक का भी हो सकता है ये ड्रेस। बॉडी हगिंग ड्रेसेस होते हैं फिटिंग वाले, वो भी हो सकता है। और आप इंतहाई प्यारी लग रही थी एंड आपने मेकअप भी अच्छा खासा किया था तैयार होने के लिए, लेकिन हुआ पता क्या है, बेचारों को देर हो गई। हाँ, देर हो गई यहाँ थ्री ऑफ वैंड्स के साथ, और आपने इंतज़ार किया इनका इतना ज़्यादा। फिर आपको अचानक गुस्सा आने लगा एंड आपने कहा आ लें आज ज़रा, ये आज नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जो आपका टाइम फिक्स था उससे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई एंड हर्मिट कार्ड के साथ आपने काफ़ी लोनली फील करने शुरू कर दिया कि वाई इज़ ही लाइक दैट।
आई थिंक हो सकता है आपने 1-2 टेक्स्ट भी किए हों और वो कह रहे हो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यहाँ आपने टेक्स्ट किया ही ना हो कि देखने के लिए कि इनको याद है कि नहीं। ठीक है, या तो आप ही बड़ी चालाक हो ना। तो और उसके साथ आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो यहाँ पर, एंड आपका बड़ा ही दिल टूटा, एंड आपको नहीं ऐसी बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं थी अपने हस्बैंड से, बट इट हैपन। फिर आपके जेब में उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो नहीं है, किधर है उसको, मेरी कोई होश नहीं है, किधर इसका दिमाग होता है, आखिर कहीं और तो नहीं लगा हुआ। उल्टे सीधे ख्याल तो फिर आते ही हैं। बहरहाल आप बहुत ही गुस्से में बैठी हुई हो और आपने कहा बस आ ले, आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं छोड़ूंगी आज, बस आ ले। ठीक है, तो ये जनाब साहब की एंट्री होती है। ठीक है, एंड या मैं देखूँ अब उनकी एनर्जी। ठीक है, क्या है, क्या वो भूल गए थे या उन्होंने जान के देर करी है, या वो क्या कहेंगे आपको, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। गाइस, चलिए मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। फोकस ऑन लव, कैसे मनाएंगे आपको, नाराज तो आप हो चुकी हो, अप्रिशिएट दिस मोमेंट। अरे बेचारा, हार्ट ऑफ द मैटर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। इतने फनी हो यार आप दोनों, इतने मज़े की हो, क्या बताऊँ मैं, इतना एंजॉय करती हूँ मैं रीडिंग्स करते हुए, गेट टू नो ईच अदर। एक्चुअली बात पता क्या है, सच्ची बात है बताऊँ मैं वो भूल गए थे ऑफिस के काम में, जिधर भी काम करते ना उधर वो भूल गए थे, एंड हाँ थके पड़े आए हैं और वो आते ही उन्होंने आपको देखा है ये तैयार हुई भी है, तो एकदम से उनको स्ट्राइक हुआ लाइक वाई कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा। अचानक से उनके माइंड में आया है ओह नो, ओह मैंने तो प्रॉमिस किया था इसको आज लेकर के जाना था। तो बहरहाल आते ही इन्होंने पता आप पे अटैक कर दिया, लाइक अप्रिशिएट द मोमेंट ना, दिस मोमेंट कहना आ वाओ कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी हसीन लग रही हो, योर हेयर स्टाइल, योर आईज, योर लिप्स, ओ माय गॉड लुकिंग ऑसम। अरे ये ज्वेलरी कितना अच्छा लग रहा है, ये ईयर रिंग्स तो मुझे वैसे ही बड़े पसंद है, तुमने तब खरीदे थे ना तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन आपके मुंह पर ज़रा भी हंसी नहीं आई, आप गुस्से से उनको देख रही होंगी लाइक व्हाट इज़ दिस। आप आते ही आपने उन पर चढ़ाई कर देनी है, लाइक कुछ याद भी है आपको, मैंने आपसे कहा था कि आज हम चलेंगे एंड वो सीधा सीधा टाइम देखो टाइम क्या हुआ है, एंड वो कहेंगे आई एम सो सॉरी माय लव प्लीज़ फॉरगिव मी, वो सच बोलेंगे आपसे, कोई आगे पीछे का चक्कर नहीं है। कहेंगे डार्लिंग मैं भूल गया था, असल में आज मैं इतना बिजी था कि लाइक ऊपर से बॉस ने या जो भी उनके मैनेजर हैं उसने उनकी से शायद आज उनकी कोई ज़रा सी नोक झोंक हुई हो, तो वो बहुत थके हुए हैं, लाइक सच में वो भूल गए थे। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, उल्टी सीधी भूल गए थे, लेकिन आपको मनाएंगे कैसे जनाब। एक तो आपसे कहेंगे कि एक काम करते हैं ना कि अभी चलते हैं। ठीक है, आप कहेंगे अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो आधी से ज़्यादा मार्केट बंद हो गया होगा, यहाँ जिधर आपने जाना है वो जगह तो अब नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें खुली होंगी। तो वो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चित्रा भी है हम देख लेते हैं ना, नहीं तो हम अकेले में वक्त तो बिता लेंगे ना इकट्ठे। तो आप नहीं मानने वाले ना मैंने नहीं जा, मैंने अब जाना ही नहीं है, बस बहुत हो गया, मेरा मूड ऑफ है, अब मुझे अब जाना ही नहीं है। तो वो आपको ना बिठाएंगे, कहेंगे अच्छा इधर आओ बात सुनो, आप नहीं आओगे फिर आपको पकड़ लेंगे, वेस्ट से अपनी गोद में बिठा सकते हैं। ठीक है, एंड आपसे कहेंगे देखो आपको किस कर सकते हैं, आपको हग कर सकते हैं, कह सकते हैं हम सो सॉरी मैं भूल गया था, और कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ तो अभी चलो। ठीक है, यहाँ फिर हम कल पक्का प्रॉमिस से चलेंगे। ठीक है, तो फिर आपको चुप हो जाती हैं, आपने कहती हैं कि क्या मैं करूँ, फिर वो हो सकता है वो अपनी मोहब्बत को बीच में ले आए, फोकस ऑन लव है ना,
कि देखो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ, हमेशा हर बात में याद रखता हूँ, लेकिन आज भूल चुक हो गई है, प्लीज़ फॉरगिव मी, इस तरह की बातें, ठीक है। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। हाँ, हो सकता है आपको बेड पर लिटा दें एंड कुछ रोमांस वगैरह करें, हो सकता है आपको हग कर सकते हैं, आपके ऊपर लेट सकते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड शायद आप कहें कि ठीक है, नहीं मुझे मूड तो अब नहीं है, मैं अब उतार रही हूँ सब कुछ, ये ज्वेलरी वगैरह तो मेरे को नहीं करना है, एंड आई वांट टू स्लीप, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन वो आपको मनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ये भी हो सकता है ना ऐसी शॉप हो कि जो मतलब जहाँ से फूल मिलते हों, बुके मिलता हो, वहाँ करके आपके लिए वो ला सकते हैं, गजरे ला सकते हैं, आप हाथों में डालें कि कुछ छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर गिफ्ट देंगे, जो भी उनके आसपास कोई दुकान है, क्योंकि आप तो बहुत ढीठ हुए भी होगा, आप तो नहीं जाओगे, आप तो बहुत गुस्से में हो उनके साथ, वो खुद ही जा कर के आपके लिए कुछ छोटी सी चीज़ ले आएंगे, तोहफ़ा, छोटा सा गिफ्ट आपको मनाने के लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ कोई पेट कभी डिज़ायर किया था, कोई आप पेट की है एनर्जी, आप कोई पेट हो उसको लेके उठा के ला सकते हैं, आपकी कोई बिल्ली हो, कोई आपका पपी हो, ठीक है। हाँ, उसको ला करके उससे कडल कर सकते हैं आपके साथ मिलके, कोई इस तरह की बहरहाल कोई है ऐसा सीन आपको मनाने के लिए। एंड ये है कि यू नो व्हाट, यू सॉरी तो बहुत करेंगे, आपसे प्रॉमिस भी करेंगे कि लाइक आइंदा से ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल आप भी फिर चुप कर जाएंगी, ये कहेंगे चलें ठीक है, इतना सॉरी कर रहे हैं तो नहीं तो ना सही, ठीक है। लेकिन आप काफ़ी ढीठ है ढिठाई वाली आपके यहाँ पर एनर्जी है, आप ना इतनी जल्दी जो हो ना, इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हो, ठीक है। एंड इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हो, एंड आप कहोगे उनसे कि लाइक मैंने अब कल भी नहीं जाना, ठीक है। फिर उनको लगेगा कि शी इज़ स्टिल एंग्री, तो फिर वो आपको कहेंगे कि लेट्स गिव हर अ लिटिल बिट टाइम। तो हो सकता है आप लोग फूड फिर घर ऑर्डर कर लें, होम डिलीवरी, ठीक है। फिर आप दोनों मिल करके खाना खाएं एंड डिनर करें, एंड उसके बाद वो आपसे कहें कि नेट स्लीप, एंड उस रात हो सकता है थोड़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाए, एंड आपको बनाना भी है ना उन्होंने, जैसा आप चाहती हैं उस रात वैसे ही होगा, ठीक है। तो बहरहाल काफ़ी बेचारा शेमफुल है, शेमफुल नहीं मतलब काफ़ी उनको रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइक मेरी वजह से आज ही पहली बार नाराज़ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी केयरिंग और काफ़ी लविंग आपके पार्टनर है। एनीवेज दिस वाज द रीडिंग, ये थी जी आपकी पहली फाइट, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा नखरे नुखरे ना किया करें क्योंकि आपके स्पाउस बहुत स्वीट एनर्जी के हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, लव यू। हेलो माय लव गिफ्ट टू, ये बोले आपकी ये कार्ड या क्रिस्टल था, लेट्स सी के जी क्या रिएक्शन रहेगा फ्यूचर स्पाउस का, आप नाराज़ हो जाएंगी। एंड पहले हम देखें जी फाइट क्यों हुई आपकी पहली फाइट क्यों हुई आपकी, ठीक है। ओके, डेथ एंड 9 ऑफ wands, oh my god, oh, Knight of Pentacles, 10 of Cups, Hanged Woman, Temperance, the Emperor, Ace of Swords। तो कार्ड और लेने पड़ेंगे, इतनी क्लैरिटी नहीं है। ओके जी, चैरियट एंड द हर्मिट, ओके ओके गाइस जी, लड़ाई इस बात से हुई है कि लड़ाई इस बात से हुई है जनाब कि
इनकी ना अब आपने गलत सोचा है, इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती इधर आपकी एंड पर हुई है। वो और बात है, सॉरी भी वही कहेंगे बाद में, लेकिन गलती इस बात पे हुई है कि लाइक आपको ना, आपने थोड़ा सा आपको डाउट हुआ उन पे कि लाइक व्हाट इज़ दिस, कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की नहीं है वैसे रियल में, लेकिन उन्होंने शायद किसी से बात की, आपने कोई मैसेज पढ़ा उनका, किसी लड़की का, कोई उल्टा सीधा मैसेज नहीं था, बट वैसे ही आपने इनसे पूछा कि ये कौन है, ठीक है। अब गलती यहाँ पर ये हुई है कि प्रॉब्लम यहाँ से राइज हुई कि आपका जो पर्सन है एम्पर एनर्जी में, वो पहले से किसी बात से ना उनका मूड ऑफ था ऑफिस की, ठीक है। एंड ऊपर से आपने क्वेश्चन शुरू कर दी, उन्होंने आपसे कहा कि डार्लिंग कोई नहीं, ऐसे ही उधर ऑफिस में कोलीग है जो भी है, मुझे काम था, मैंने उससे बात किया है, तो इस तरह, लेकिन मैसेज कुछ शायद थोड़ा उल्टा सीधा होगा, या उल्टा सीधा नहीं, लेकिन शायद थोड़ी फ्रैंक होगी आपके हस्बैंड के साथ, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आपको गुस्सा चढ़ गया। पहले तो आपने टेम्परेंस आपने कहा कि मतलब ठीक है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा, आप दोनों का आपस में बॉन्ड है, इतना ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है अपने हस्बैंड के साथ कि यू कांट बियर, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुई शी, ये कौन है, एंड हैंग्ड वुमन, यू सी, आपका बिल्कुल दिमाग तब काम करना बंद कर गया, लाइक वाई, व्हाट इज़ दिस, हुई शी, तो बिल्कुल आपका दिमाग बंद हो गया एक दफ़ा, ठीक है। एंड काफ़ी आपने हो सकता है आपने ओवर रिएक्ट करो, ठीक है, ओवर रिएक्ट करो, एंड क्रेडिट कार्ड के साथ हो सकता है कि आप साथ ही कहो कि ठीक है मैं के जा रही हूँ, ठीक है, एंड आप अपना ख्याल रखें, एंड आई एम गोइंग है फॉर सम टाइम, एंड फिर आपके हस्बैंड कहें कि भाई वाई एम्परर है यहाँ पर, उनको और भी फिर अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि लाइक क्यों एक उधर से कब आऊँ, ऊपर से ये शुरू हो गई है। बहरहाल जो भी है, गाइस आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े ऐसे उनका टेम्परामेंट थोड़ा हाई है ना, कम आप भी नहीं हो, दोनों ही एक जैसे हो, एक ही जैसे हो, ठीक है। जब बढ़ाई होती है फिर दोनों शुरू हो जाते हो। तो बहरहाल एस ऑफ सोर्ड के साथ ये तो खैर बार मनाने की एनर्जी है, लेकिन व्हाट नाइन ऑफ वैंस के साथ पॉसिबल है कि आप दोनों के दरमियान काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट हो, वो उनके आर्गूमेंट ऐसे होंगे कि लाइक वो आपको मनाने की, बताने की कोशिश कर होंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं तुम्हारी जान बात करवा देता हूँ, ये मेरी कोलीग है और कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप नो 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 नो, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, एक्चुअली इतना आपको प्यार है ना उनसे, लाइक तो फिर ऑब्वियसली नहीं बर्दाश्त होता। आई कैन अंडरस्टैंड। तो बहरहाल आपको अगर आप चाहती हैं कि वो भी, आपके हस्बैंड भी चाहते हैं कि वो खुशी खुशी रहे, 10 ऑफ कप्स हैं, सारे कप्स आप ही के लिए हैं, उनके सारे मोहब्बत प्यार आप ही के लिए, लेकिन व्हाट इट हैपन्स, जब आप की बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, ये बात इस बात पे बहरहाल लड़ाई हुई है, एंड बाद में हो सकता है आपकी उनसे बात करवा दें, एंड फिर सब कुछ क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए, राइट। फिर आपको खुद ही शर्मिंदगी हो, लेकिन आपका जो है ना गुस्सा फिर भी, मूड आपका फिर भी ऑफ रहेगा, एंड इस ऑफ सोर्ड के साथ हो सकता है आप नाराज़ हो जाओ, आप उनसे बात ही ना करो, और फिर वो आप उससे खुद आके बात करें, आपको मनाए भी क्या बात है, आप क्यों ऐसे कर रही हो, ठीक है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, लाइक आप मेच्योर हो, मुझे पता है, एंड आई लाइक दिस थिंग सो मच इन यू, कि आप बहुत मेच्योर हो, लेकिन आज क्या हुआ। गाइस ये मूड स्विंग्स हैं आपके, यहाँ तो कोई आपके पीरियड साइकिल करीब होगा, या आप प्रेग्नेंट हो, अर्ली प्रेग्नेंट हो, ये तब होता है ज़्यादा ऊंचा नीचा मूड, ठीक है। बहरहाल आपके स्पाउस समझते हैं इस चीज़ को, और वो काफ़ी सपोर्टिव भी है। ये सारे आर्गूमेंट्स में वो बिल्कुल भी हीटेड आर्गूमेंट, मतलब बहुत आपके साथ कोई ऊंच नीच नहीं करेंगे, आपको समझाने ही की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपको मनाएंगे कैसे, नाराज़ बैठे हुए आप, डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन, ओके। एक तो बात है उनको ये होगा कि भाई इसको मेरे को अटेंशन देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, शायद मेरी गलती है, एंड उस दिन रात है या सुबह है, शायद वो ऑफिस से छुट्टी कर लें, क्या ठीक है, अगर आप चाहती हैं मैं छुट्टी कर लेता हूँ, एंड उनको ये होगा कि आज सारा दिन इसी को देना है मैंने, इसी के साथ को मनाना है, लाइक
ऐसा मैं बात मसला पता क्या है, मसला ये कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो ना, और उनकी भी यही एनर्जी है। पूरी दुनिया मानता है ये बंदा आपको, ठीक है ना, तो उनसे भी नहीं रहा जाएगा कि वाई शी सैड मेरी वजह से, एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो उनको पता होगा कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसको मनाने के लिए। कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। बहरहाल वो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बिठाएंगे ऐसे काउच पर, एंड हो सकता है आप खुद ही उनको हक कर लो, एंड वो भी आपको हक कर लें, एंड काफ़ी देर तक ये हग रहेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। हो सकता है आप रो दो बीच में, एंड आप हो सकता है कि रो दो, फिर वो आपके आंसू पहुँचे और कहें कि क्यों ऐसा तुम सोचती हो मेरे बारे में, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर शक है क्या, या हमारे रिश्ते पर शक है, कि ऐसा तुमने सोचा भी क्यों, लाइक मेरे बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट रिलेशनशिप इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। हाँ, एक तो आपको ये समझाएंगे कि देखो मैं ऑफिस में होता हूँ, वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अफेयर चल पड़े हैं, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ और इसलिए तो तुमसे शादी किया है, ठीक है ना। तो बहरहाल इस तरह के हैं, मनाएंगे आपको। और किस तरह मना सकते हैं जी, एक्शन स्पीक लाउडली गाइस। ये कुछ प्रैक्टिकल करेगा, इस कार्ड में प्रैक्टिकल है, एंड इस कार्ड में प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिकल एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अभी क्या करेंगे, कुछ तो प्रैक्टिकल करेंगे आपको मनाने के लिए। हाँ, मुझे ऐसे ऐसे चैनल मैसेजेस आए, लाइक हो सकता है कोई फ़नी फेसेस बनाए आपको मनाने के लिए, या ओके मैं आई थिंक दे विल लिफ्ट यू अप इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में ना उठा लेंगे आपको, एंड क्योंकि आप मान ही रही हैं और आप रो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे लग रहा है आप रो रही हैं, एंड हो सकता है ऐसे आपको ना हाथों में उठा लें, एंड कहेंगे अगर आप चुप नहीं करेंगी रोना, तो मैं इसी तरह से आपको बाहर ले जाऊंगा सबके सामने, एंड यानी कि मम्मी पापा के सामने, उनके आपके सास ससुर हैं घर में, बहन भाई और हैं, वो उनके सामने ऐसे ले जाऊंगा, उनको इसी तरह उठा के इसी तरह दिखाऊंगा कि ये देखें अपनी बहू को रो रही हैं, और आप कहेंगे नो वे नो वे, नो नो नो, नीचे उतारो मेरे को। हाँ, एंड वो नहीं उतारे हैं आपको नीचे, ठीक है, एंड किसी ज़रूरत भी नहीं उतारे, एंड फिर आप रोना फिर भी नहीं आपका बंद हो रहा, और आप स्टिल यू आर एंग्री, एंड फिर वो कहेंगे कि लाइक, फिर वो कहेंगे कि लाइक मैं अब आप नहीं चुप हो रही, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ, उनको बड़ी मुश्किल से रोकोगे, उतारो मेरे को नीचे, नीचे उतारो, क्योंकि उतारूँगा तो नहीं, लॉक कर लेंगे हाथों में, जान उनकी वो बाजू में वैसे ही बहुत ज़्यादा। बहरहाल आप किसी सूरत में नहीं छुड़ा सकोगी खुद को। बहरहाल दरवाजे तक भी हो सकता है ले जाए, फिर आप कहेंगे अच्छा मैं नहीं रो रही हूँ, अच्छा मैं चुप हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, एंड कहेंगे स्माइल करो, नहीं तो मैं नहीं उतारूँगा। फिर आपको स्माइल भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि दिल में तो आपके वही रिजेंटमेंट है। बहरहाल क्या चीज़ है यार दोनों। एनीवेज यही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एनीवेज फाइनली क्या होगा देखते हैं आपकी स्टोरी में। स्लो डाउन, आप गिव अप कर दोगे, आप कहोगे ओके ये लो स्माइल एंड नाउ पुट मी डाउन, ठीक है, उतार देंगे, फिर आपको खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो पॉसिबल है आपको फिर उन पे और गुस्सा आए कि लाइक व्हाट इज़ दिस। हाँ, तो अप्रिशिएट दिस मोमेंट। तो दिल में तो ऑब्वियस लड्डू फूट रहे होंगे आपके, लेकिन ऊपर ऊपर से हो सकता है आप कहो कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ये तो ज़बरदस्ती वाला मना है, ऐसे ये कैसे कौन मनाता है। वो कहते जी मैं तो ऐसे ही मनाता हूँ, सीधी बात है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर डिनर, ठीक है। आओ किस डेट पर चलते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड वो आपको डेट पर ले जाएंगे, एंड रोमांटिक सी डेट होगी, वहाँ पर आपको खाना खिलाएंगे, आपकी मर्ज़ी का शॉपिंग करवाएंगे, हो सकता है पॉसिबल है मूड आपका अच्छा करेंगे। तो इस तरह से होगी जी आपकी पहली फाइट, और ये होगी जी आपकी स्टोरी, ओके। तो आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू,
तो वहाँ पर डिफरेंट स्टोरी है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।